हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 करवाऊंगा। ये स्टार्ट करते हैं। सो हमको जो है वो BRS प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे लिखा गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है हमको। और जो भी बैंक बैलेंस आता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस उसको फाइंड आउट करना है। 30 सितंबर 2018 की हमको BRS प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है बैंक पासबुक। पासबुक का बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है 15,000 रुपये, तो इसको माइनस के कॉलम में लिखते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15,000 रुपये। तो इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, BRS ऐसे लिखते हैं। डेट बड़े मायने लगती है इस क्वेश्चन में, डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लस का कॉलम है फेवरेबल बैलेंस का, ये माइनस का कॉलम है अनफेवरेबल बैलेंस का पर्टिकुलर्स। और यहाँ लिखेंगे डेबिट और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है बैंक ने पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का, बट वॉज रिकॉर्डेड एज ₹200 ओनली इन कैश बुक। देखिए, तो कैश बुक में सिर्फ 200 रुपये रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो 1,800 रुपये से बड़ा हुआ है। तो हम लिख देंगे कि एड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रुपीज 2,000 but only rupees 200 recorded in cash book। चेक जो है वो इशू किए गए हैं सप्लायर के फेवर में सितंबर 2018 में, पर 55,000 के, पर उसमें से 50,000 के चेक जो है प्रेजेंट हुए हैं 30 सितंबर तक, यानी कि 5,000 का जो डिफरेंस आएगा वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको लेस किया जाएगा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसको लेस किया जाएगा इस अमाउंट को। 55,000 माइनस 50,000, 5,000 इसको लेस किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 इन मयंक्स बैंक अकाउंट बाय अ कस्टमर ऑन 20 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब 10,000 रुपये बैंक खाते में जमा करवाया गया है, पर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो अमाउंट जो है वो ये लेस हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस जो है वो डाउन है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर not recorded in cash book। तो ये लेस हो जाएगा कितना, 10,000, क्योंकि 10,000 की एंट्री कैश पासबुक में तो हो चुकी है पर कैश बुक में नहीं हुई है, और इसका अमाउंट जो है वो लेस हो जाएगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डाउन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम लिखेंगे इसको, ये भी लेस हो जाएगा क्योंकि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बुक का कम है। डिविडेंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक but not
recorded in cash book 1000। बैंक चार्जेस ₹300 फॉर सर्विसेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये ऐड हो जाएगा, बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऐड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पेमेंट जो है वो कैश बुक से हो चुकी है, मतलब बैंक से हो चुकी है, पर उसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद चेक 78,000 के जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं सितंबर के लास्ट वीक में, पर 51,000 के चेक ही क्रेडिट किए गए हैं 1 अक्टूबर से पहले, मतलब सितंबर तक जो है वो 51,000 के चेक को क्रेडिट किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये जो है वो ऐड होगा कि चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पे डिपॉजिट लिखेंगे, इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड या बट नॉट क्रेडिटेड हम लिख सकते हैं, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना अमाउंट ऐड होगा, 78,000 माइनस 51,000, क्योंकि 51,000 के चेक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सो 78 माइनस 51, सो 27,000 जो है वो ऐड होगा। बाकी के 51,000 के चेक 1 अक्टूबर से पहले क्लियर हो चुके हैं। सो यहाँ तक की स्टेटमेंट्स थी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देख सकते हैं किसका बैलेंस आपको ज़्यादा लग रहा है। देखिए, तो मुझे माइनस वाली साइड जो है वो ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल करूँगा। 31,000 मेरा जो है वो टोटल आ रहा है, और प्लस वाली साइड का टोटल 1800 प्लस 300 प्लस 27,000 माइनस, हम माइनस कर देंगे माइनस वाले टोटल से 31,000 से। सो 1,900 रुपए का डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है, हम लिख देंगे 1,900 यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि माइनस वाली साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए जो आंसर आएगा वो ओवरड्राफ्ट में आएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हम यहाँ पे लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो ये जो मेरा आंसर है ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि मेरी कौन सी साइड ग्रेटर आ रही है, मेरी माइनस वाली साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, और ये नेगेटिव अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो अब हम आंसर को मैच करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1900 रुपीज़ जो है मेरा आंसर है, और यहाँ पे भी मेरा 1,900 रुपये आंसर आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को करती बार, तो आप मुझसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अब थैंक यू सो मच।